एक करोड़पति अपनी नई प्रेमिका के साथ एक कैफे में प्रवेश करता है और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है वह ठिठक जाता है। उसकी पूर्व पत्नी वहां है, गर्भवती, अकेले टेबल सर्व करते हुए। जब वह उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसकी प्रतिक्रिया उसे झकझोर देती है। इसके बाद जो सामने आता है वह एक विनाशकारी अतीत और उस मोचन की लड़ाई को उजागर करता है जो सब कुछ बदल सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी रोमांचक कहानियां आपसे छूट न जाएं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि आप आगे की कहानियों का आनंद ले सकें। रंजन मेहता, जो खुद को अपनी जिंदगी के हर पहलू का मालिक समझते थे, शायद ही कभी किसी चीज से चौंकते थे। लेकिन उस दिन मुंबई के एक कैफे में कदम रखते ही उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। वह अपनी नई प्रेमिका प्रिया के साथ हल्के पल की तलाश में वहां गए थे। उन्हें नहीं पता था कि इस आम सी लगने वाली जगह में उनका सामना अतीत के एक ऐसे सच से होगा जिसे वह कभी भुला नहीं पाए थे। कैफे के कोने में, जहां हल्की चहल पहल थी, एक परिचित चेहरा उनकी आंखों के सामने आया। अनन्या, उनकी पूर्व पत्नी। वह एक ट्रे को संतुलित करती हुई काउंटर के पास कुछ ग्राहकों को सर्व कर रही थी। उसका हर कदम सधा हुआ था, हर हरकत में अनुशासन। लेकिन जो चीज रंजन को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह थी अनन्या का बढ़ा हुआ पेट। पर रंजन की नजरें ठहर गईं। उनका दिमाग अचानक कई सवालों से भर गया। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। रंजन के चेहरे पर पड़ी छाया को पढ़ते हुए रंजन ने अपनी आंखें अनन्या से हटाते हुए कहा, वह मेरी मेरी पूर्व पत्नी है। प्रिया ने भौचक्की निगाहों से उसे देखा, लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं किया। रंजन ने कुछ क्षणों तक कुछ कहा नहीं। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया हो, वह कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने अनन्या की तरफ कदम बढ़ाए। वह अब काउंटर के पास खड़ी थी, किसी और ग्राहक से बात करते हुए। जैसे ही उसने रंजन को अपनी तरफ आते देखा, उसका चेहरा कठोर हो गया। रंजन, उसने सीधे और सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें कॉफी चाहिए तो किसी और से बात करो। अनन्या। रंजन की आवाज धीमी और लरजती हुई थी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता था कि मैं गर्भवती हूं? अनन्या ने बीच में ही काटते हुए कहा। उसकी आंखें रंजन की आंखों में उतर गईं, जैसे वह उसके अंदर झांक रही हो। तुम्हें इसलिए नहीं पता था क्योंकि तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उसके शब्द तीर की तरह चुभे। रंजन ने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। मैं मानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मुझे समझने दो कि यहां क्या चल रहा है। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मदद? अनन्या की हंसी में कड़वाहट थी। तुम्हारी मदद? अब जब सब खत्म हो चुका है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। रंजन, उसने उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया और दूसरी टेबल की तरफ बढ़ गई। रंजन वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसे जड़ कर दिया हो। कुछ देर बाद वह अपनी जगह पर लौट आया। प्रिया चुपचाप उसे देख रही थी। तुम्हें कुछ बताने का मन है? उसने पूछा। रंजन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने के बजाय उसने अपना सिर झुका लिया। उसका मन भारी था। अनन्या की बातों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था, और सबसे बड़ा सवाल जो उसके दिल और दिमाग में गूंज रहा था, क्या यह बच्चा उसका है? उस रात रंजन के लिए नींद एक दूर का सपना बन गई। अनन्या के चेहरे की कठोरता, उसकी आवाज की कड़वाहट और उस अनकहे रहस्य का भार, यह सब उसे परेशान कर रहा था। जब सुबह हुई तो उसने मन ही मन एक फैसला किया। वह अनन्या की सच्चाई जानना चाहता था। यह सिर्फ उसकी जिज्ञासा नहीं थी, यह एक गहरी बेचैनी थी जिसने उसे मजबूर किया। रंजन ने अपनी सारी व्यावसायिक चालाकी का इस्तेमाल करते हुए अनन्या की जिंदगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ दिनों की खोज के बाद उसे पता चला कि अनन्या बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही थी। वह एक साधारण कैफे में लंबे घंटों तक काम कर रही थी, और जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वह अपनी जरूरतों और आने वाले बच्चे के लिए खर्च कर रही थी। रंजन को लगा कि उसके दिल पर एक बोझ रख दिया गया है। उसने सोचा, मैंने उसे क्या हाल में छोड़ दिया होगा? क्या यह सब मेरी वजह से हुआ है? इस सवाल ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने बिना अनन्या को बताए उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने गुप्त रूप से उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की जानकारी निकाली। पहली बार उसने डॉक्टर से बात कर उसके सभी बिल्स का भुगतान कर दिया। उसके मन में थोड़ा सुकून था कि शायद वह कुछ अच्छा कर पा रहा है। लेकिन यह सुकून ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया।
जब अनन्या को पता चला कि उसकी चिकित्सा की सारी लागत पहले ही चुकाई जा चुकी है, तो वह हैरान रह गई। लेकिन यह हैरानी जल्द ही गुस्से में बदल गई। उसने तुरंत कैफे में रंजन को बुलाने का प्रबंध किया। तुमने ऐसा क्यों किया? अनन्या ने सीधे उससे पूछा। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी दोनों थे। मैंने सोचा कि तुम्हें मदद की जरूरत होगी। रंजन ने शांत लहजे में जवाब दिया। मुझे मदद चाहिए होगी? अनन्या ने तीखे स्वर में दोहराया। तुम्हें अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल होने का अधिकार है? मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे लगा शायद मैं अपनी गलतियां सुधार सकता हूं। गलतियां? अनन्या की आवाज भारी हो गई। रंजन, तुम्हारी गलतियां मेरी जिंदगी को बदल चुकी हैं। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा अकेले लड़ाई लड़ी है और मैं आगे भी लड़ लूंगी। पर अनन्या, रंजन ने उसके करीब आने की कोशिश की। नहीं, रंजन, उसने उसे रोकते हुए कहा। तुम्हें समझना होगा, जो कुछ टूटा हुआ है वह हमेशा के लिए टूट चुका है। उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। उसकी बातें सुनकर रंजन को लगा कि वह एक अंधेरी सुरंग में खो गया है। लेकिन इस बार उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने महसूस किया कि अनन्या की बातों में सच्चाई थी। अगर वह अपनी जिंदगी में कोई बदलाव चाहता था, तो यह बदलाव अनन्या के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होना चाहिए। रंजन ने अपनी सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने खुद को सुधारने के लिए अलग अलग किताबें पढ़नी शुरू की और ऐसे लोगों से मिलने लगा जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। वह उनके अनुभव सुनता, अपनी गलतियों पर सोचता और अपनी कहानी साझा करता। एक दिन एक जानकार व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसे वापस पाना चाहते हो, या यह बदलाव तुम्हारे लिए है? इस सवाल ने रंजन को हिला दिया। उसने कई रातें इस पर सोचते हुए बिताईं। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि अगर वह सच में बदलना चाहता है, तो यह सिर्फ अपने लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। कुछ हफ्ते बाद अनन्या को अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी गर्भावस्था में जटिलताएं आ गई थीं। जैसे ही रंजन को खबर मिली, वह सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुंचा। वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था, जहां अनन्या को अंदर ले जाया गया था। वह बेचैन था, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो, वह भागेगा नहीं। जब अनन्या को होश आया, उसने रंजन को अपने पास बैठे देखा। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन वह जानना चाहती थी कि वह वहां क्यों है। तुम यहां क्यों हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि अब मुझे पता है कि असली मायने क्या रखते हैं, रंजन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। अयान के जन्म के बाद रंजन का व्यवहार किसी और ही इंसान का प्रतीक लगने लगा। ये वही रंजन था जिसने कभी अपनी जिंदगी में अनन्या और उनके रिश्ते को प्राथमिकता नहीं दी थी। लेकिन अब वह हर पल अनन्या और अयान के साथ खड़ा था। वह रातों को उठकर बच्चे को संभालता, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता और अनन्या को हर छोटे से छोटे काम में मदद करता। शुरुआत में अनन्या यह सब देखकर असमंजस में थी। वह चाहकर भी रंजन के बदले हुए स्वभाव पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुजरते दिन के साथ रंजन का समर्पण, उसकी हरकतों में सच्चाई झलकने लगी। एक रात जब रंजन अयान को धीरे धीरे झूला झुला रहा था, अनन्या ने उसे देखा। वह उस पल को कुछ देर तक देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम बदल गए हो। रंजन ने उसकी तरफ देखा, उसके शब्दों का वजन महसूस करते हुए। मैं यह बदलाव तुम्हें साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूं, उसने शांत स्वर में कहा। मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में असली मायने क्या रखते हैं। अनन्या ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी मेरे मन में थोड़ा संदेह था। मैं भरोसा तो करना चाहती हूं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, उसने धीरे से कहा। जो कुछ हुआ है उसे भूलना, उससे आगे बढ़ना आसान नहीं है। मैं जानता हूं, रंजन ने जवाब दिया। मैं तुमसे भरोसे की उम्मीद नहीं करता। मैं बस यह चाहता हूं कि तुम देख सको कि मैं अब यहां हूं, तुम्हारे और अयान के लिए। उनके बीच यह बातचीत किसी और बड़े सवाल का दरवाजा खोल रही थी। एक दिन जब अयान अपनी दादी के साथ था और रंजन और अनन्या अकेले थे, उसने रंजन से सीधे सवाल किया, लेकिन क्यों रंजन, अचानक यह बदलाव? क्यों, यह सब क्यों? रंजन कुछ देर चुप रहा। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैंने खोने का एहसास देख लिया है। मैंने देखा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खाली था। तुम और अयान, तुम दोनों ही वो हो जिनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है।
और अब मैं और कुछ खोना नहीं चाहता। उनकी बातचीत के दौरान रंजन ने एक और बात का खुलासा किया, जो अनन्या के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि उनके तलाक से पहले जब अनन्या आर्थिक कठिनाई का सामना कर रही थी, वह जानता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसकी मदद नहीं की। मुझे लगा था कि यह तुम्हारा मसला है और तुम्हें खुद सुलझाना चाहिए। रंजन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अनन्या की आंखें छलक आईं। उसकी आवाज कांपने लगी। तुम जानते थे और फिर भी कुछ नहीं किया? हाँ। रंजन की आवाज में गहरी पश्चाताप थी। मैंने तुम्हें निराश किया और यह पछतावा मुझे हर दिन काटता है। ये जानकर मेरा दिल टूट गया है। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूँ, लेकिन यह आसान नहीं है। यह दर्द अभी भी ताजा है। मुझे समय चाहिए। रंजन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें जितना समय चाहिए मैं इंतजार करूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। हर दिन, हर पल मैं यह साबित करूंगा कि मैं यहां हूं। तुम दोनों के लिए समय के साथ दोनों ने अतीत के घावों को भरने की कोशिश शुरू की। उनके बीच के रिश्ते को धीरे धीरे फिर से बुनने में अयान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह उनके जीवन का वह केंद्र बन गया जिसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा था। एक रात जब वे अयान को सुला रहे थे, अनन्या ने धीरे से रंजन की ओर देखा। शायद, सिर्फ शायद, हमारे बीच अभी भी कुछ ऐसा है जिसे बचाया जा सकता है। रंजन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उस छोटे से पल में उनके बीच जो टूटा हुआ था, वह पूरी तरह जुड़ा तो नहीं था, लेकिन एक शुरुआत जरूर हुई थी। उनके बीच एक नई समझ, एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था। और इसी तरह जो रिश्ता कभी बिखर चुका था, उसने एक नई शुरुआत कर दी। पुनर्जन्म, विश्वास और परिवार की यह कहानी, अगर इस कहानी ने आपको किसी भी तरह से छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास हमारे कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि मैं और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए ला सकूं।